गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे समांतर संधारित्र की सिद्धांत की बात कर ली थी। अब बात करेंगे हम संधारित्र के प्रकार। इसकी बात करेंगे संधारित्र के प्रकारों की। जब हम संधारित्र के प्रकारों की बात कर रहे थे तो कल मैंने बताया था कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा होता है? समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखते हैं उसका डेरिवेशन। समांतर प्लेट संधारित्र इसके 4 केस हमारे कोर्स में है। इसके कितने केस हमारे कोर्स में है? 4। एक सेकेंड। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। इसके कितने 4 केस हैं। कितने केस हैं? मुंह में मेरे थोड़े छाले हो रहे हैं तो बोलने में थोड़ा ऐसे ही है। इसके 4 केस हमारे कोर्स में है। कितने केस हैं? 4 केस। तो इसके 4 केस हमारे केस में समांतर प्लेट संधारित्र के। पहले समांतर प्लेट की धारिता निकालनी है। समूह में क्या निकालनी? धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सबसे पहले निर्वात में निकालनी है। पहले किसमें निकालनी है? निर्वात में। पहला है निर्वात में। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में लिखना होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसी 2 चालक प्लेटों का युग्म होता है। ऐसी 2 चालक संधारित्र में मैंने बताया था 2 चालक प्लेटें होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसी 2 चालक प्लेटों का युग्म होता है जो कि समांतर होती हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। 2 समांतर प्लेट यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हों तो इस प्रकार बना युग्म समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है ना। अब इसकी धारिता निकालनी है तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, इधर देखना। ये मैंने समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया। ये 2 प्लेट है इसकी। 2 प्लेट है। ये पहली प्लेट है A, दूसरी प्लेट है B। इसको आप कौन सा आवेश देते हैं? प्लस। कल सिद्धांत में बात की थी। तो इस पर कौन सा आ जाता है? माइनस। और इसका बाह्य भाग क्या रहता है? भूसंपर्कित। ये इस पर आवेश है Q, इस पर आवेश है -Q। और ये दोनों चालक प्लेट है। और गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। इसमें कोई माध्यम है ही नहीं, निर्वात में भरा हुआ है। तो ये डायग्राम क्या कह रहा है? और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है A। तो 2 चालक प्लेटें हैं, समांतर हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी गई हैं। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। इसमें 2 चालक प्लेट है। पहली प्लेट पर Q आवेश है +Q, दूसरी प्लेट पर कितना आता है? -Q। सिद्धांत में अपन बता चुके हैं। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? d है। और चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम का कौन सा अनुप्रयोग है? ये तीसरा। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आ गया? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये दिखा दिया। ये प्लस दे रखा है, ये भूसंपर्कित हो रहा है। हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। यही काम करना है।
तो धारिता C बराबर क्या होती है, Q अपॉन V, वो निकालनी है। C बराबर Q अपॉन V होती है, तो वो निकालनी है। तो Q तो है इस पर आवेश, V निकल जाए तो अपने आप निकल जाएगी। तो देखो चालू कर रहा हूं। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से चालू कर रहा हूं, ठीक है ना। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, कई बार आ चुका है डेरिवेशन, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, और सिग्मा बराबर होता है क्या, Q अपॉन A, क्षेत्रफल A है ना, आवेश Q, क्षेत्रफल A। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू उठाकर यहाँ रखो, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण आ गई थी, ठीक है ना। E की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, E की वैल्यू आ जाएगी ये, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इधर देखना, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर ये आ जाएगा, E की वैल्यू ये आ गई। हमको तो निकालना क्या है, V। क्या निकालना है, V निकालना है दोनों प्लेटों के मध्य की वोल्टता, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो V का मान रखेंगे ना तभी तो आएगी। तो देखना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो दोनों प्लेटों के बीच की वोल्टता V बराबर हो जाएगी E इंटू D। अरे हमने पढ़ाया ना कि तीसरे चैप्टर में सूत्र V बराबर होता है E इंटू L। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो दोनों प्लेटों के बीच की वोल्टता इतनी हो गई, V बराबर E इंटू D। समीकरण हो गया 4। E की वैल्यू उठाकर यहां से रख दे भाई, तीसरे से। तो V बराबर आ जाएगा क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। कुछ नहीं किया था, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू ये थी, ये उठा के रख दिया। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी V है, तो दोनों प्लेटों के बीच की वोल्टता ये आएगी, आनी भी चाहिए, ठीक है। अब हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। और V का मान उठा कर यहाँ से, आवेश तो Q है, V का मान निकालना था, V का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, C बराबर Q, और ये हो जाएगा V का मान QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आ गई हमारी धारिता, ये सूत्र आ गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का ये सूत्र आ चुका है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D। A क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, बराबर है दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करेंगे हम बच्चों, ये पहला केस आ गया निर्वात में। अब दूसरे केस की बात करते हैं, जब दोनों पट्टियों के मध्य, ये दोनों पट्टियां हैं ना A और B, इसके मध्य परावैद्युत माध्यम भर दिया हुआ, परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, कितने परावैद्युतांक का, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का, कितना भर देते हैं, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो। तो दूसरा केस इधर देखना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का
परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, भरा हुआ हो। ये भाई पहली प्लेट थी ए, ये प्लेट थी बी, इस पर आवेश कितना था प्लस क्यू, इस पर आवेश माइनस क्यू। ये प्लस दिखा दो, ये भूल संपर्क के दिखा दो, दिखाओ दिखाओ नहीं मत दिखाओ। और ये क्या भरा हुआ है अंदर, एप्सिलॉन परावैद्युत का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अब इसकी धारिता निकालनी है तो भाई साहब इधर देखना, इसकी धारिता निकालनी है तो इस समय धारिता हो जाएगी सी डैश। आवेश तो क्यू है, आवेश तो बदलेगा नहीं, जब परावैद्युत माध्यम भर देते हैं जब आवेश तो बदलता ही नहीं, आवेश तो क्यू ही रहेगा, आवेश का तो माध्यम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आवेश तो रहेगा क्यू ही, सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है ना। तो इस समय धारिता सी डैश बराबर हो गई है क्यू अपॉन, और दोनों प्लेटों के बीच की वोल्टता हो जाएगी वी डैश, वो निकालनी पड़ेगी। तो माध्यम भरने पर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की वोल्टता में प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों प्लेटों के बीच की वोल्टता वी डैश मान ली मैंने, क्या मान ली वी डैश, ठीक है। अब वी डैश की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी, इधर देखना, निर्वात में दोनों प्लेटों के बीच की वोल्टता थी वी, तो माध्यम में कितनी हो जाएगी वी डैश। निर्वात से तुलना कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं तुलना, निर्वात से। तो इधर देखना, निर्वात में V का सूत्र आता है KQ अपॉन R बिंदु आवेश के कारण, यानी कि V बराबर आता है 1/4/ε0 Q/R। माध्यम में ये इसमें है, माध्यम ये निर्वात में है, माध्यम में V डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 होगा जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक आएगा ना क्यू आएगा। और इधर देखना, इस एप्सिलॉन आर को छोड़कर 1/4πε0 Q/R को क्या लिख सकता हूं मैं भी, तो इसलिए V डैश की वैल्यू कितनी आ गई V/εr, यानी कि हम कह सकते हैं कि माध्यम में जो वोल्टता होती है वो निर्वात, ये किसकी है निर्वात की, निर्वात की तुलना में 1/εr गुणा होती है। माध्यम में जो वोल्टता होगी ये, क्योंकि निर्वात में इतनी होती है, माध्यम में एप्सिलॉन और आ जाता है, तो जो माध्यम में वोल्टता होती है वो निर्वात की तुलना में कितनी होती है 1/εr गुणा, कितनी होती है 1/εr गुणा होती है। तो यहाँ पर सी आवेश तो बदलेगा नहीं, लेकिन माध्यम रखने पर इसकी वोल्टता वी डैश हो जाएगी, और वी डैश की वैल्यू कितनी होगी V/εr, और εr ऊपर चला जाएगा, वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी V/εr। तो लिखना पड़ेगा कि जब दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, तो उस समय जो आवेश तो सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टता है V डैश बराबर वो निर्वात की तुलना में 1/εr गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो इधर सुनना रख दिया। और Q अपॉन V क्या है, इधर देखना, Q अपॉन V क्या है, निर्वात में धारिता, अरे ये क्या है निर्वात में धारिता है ना, Q अपॉन V, Q अपॉन V क्या है निर्वात में धारिता, तो C डैश बराबर आ जाएगा C εr, ये निर्वात में धारिता है। तो माध्यम में धारिता निर्वात की तुलना में कितनी हो गई εr गुणा हो गई, मैंने पहले ही बताया था, चालक गोले के लिए भी बताया था जब हमने इस चैप्टर को चालू किया था। तो C डैश बराबर C εr हो गया, और C की वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि C बराबर है A ε0/d, इसलिए C डैश की वैल्यू हो जाएगी A ε0/d। भाई सूत्र पहले इतना आया था, अब इसमें εr ऐड हो गया, परावैद्युत पदार्थ रखते ही ये सूत्र किससे गुणा हो गया, माध्यम के परावैद्युतांक से गुणा हो गया। क्यों,
आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो पेपर में आ जाए, तो पेपर में जब आ जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, कुछ नहीं कह रहा किसमें ज्ञात करनी है, तो निर्वात की करनी है। दूसरा क्वेश्चन यदि ये ऐसे आ जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, εr का भरा हुआ हो या K का भरा हुआ हो, तो εr की जगह K आ जाएगा, कई जगह K भी दे रखा है। तो पहले निर्वात वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा, यहाँ तक करोगे पहले, उसके बाद ये डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद तुम लिखोगे इस समय धारिता C डैश बराबर होगी Q/V डैश, क्योंकि जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब आवेश के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V डैश बराबर कितना हो जाएगा, मैंने सिद्ध करके बताया V/εr हो जाएगा। तो V डैश की वैल्यू ये रख देंगे, और Q/V क्या है, निर्वात में धारिता, निर्वात में धारिता C रख दी, और C की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दोगे। फिर तो माध्यम में परावैद्युत पदार्थ जब रखा हुआ है तो उस समय धारिता ε0 εr A/d आ जाएगी। तो पहले ये डेरिवेशन करके फिर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सारी बात तो आपको PDF में मिल ही जाएगी कि क्या हो रहा है, आप कि पढ़ रहे होंगे लगातार, ठीक है ना। ये अपना लगभग चौथा, पहला दूसरा आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना, 5 छठा हो गया था। अब ये तीसरा और चौथा चल रहा है चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये हो गया है। आगे हम इसके 2 अनुप्रयोग हो रहे हैं, यानी कि 2 केस हो रहे हैं इसकी, वो दोनों हम कल पढ़ लेंगे। फिर ये समांतर प्लेट संधारित्र खत्म, उसके बाद गोलीय संधारित्र है, उसके बाद संधारित्रों का संयोजन है, ऊर्जा हानि है, ठीक है ना। ये सब इसमें बातें हैं, हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।